हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट में जो थर्ड क्वेश्चन आया हुआ था वो ये था कि कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स माइनस यू डबल डैश एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर यू एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 यू जीरो इक्वल टू यू वन इक्वल टू जीरो इफ यदि यू एंड यू डैश आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल्स 0 1 तो देन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब यू एंड यू डैश क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो करेंगे, जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने के बाद हम ऑलरेडी क्वेश्चंस का जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू रख देंगे इस कंडीशन से। उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो जो रिक्वायरमेंट होगा पहले उसको फाइंड करेंगे। उसके बाद हम सारे ऑप्शंस को सर्टिफाई करवाएंगे, जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशंस करेंगे। सॉल्यूशंस कि एज गिवन क्या दिया हुआ है कि माइनस यू डबल डैश एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर यू एक्स बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल एंड यू जीरो इक्वल टू यू वन इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशंस निकालेंगे। अब सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी इक्वेशंस लिखेंगे। ऑर्डिनरी इक्वेशंस क्या होगा, ऑर्डिनरी इक्वेशंस इज एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर इम्प्लाइड एम इक्वल टू प्लस माइनस पाई। क्या मिला, इमेजिनरी रूट मिल गया। इमेजिनरी रूट का जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है। अब अल्फा क्या है, 0 है, और बीटा क्या है आपका पाई है। इमेजिनरी रूट का सॉल्यूशंस क्या होता है, जब इमेजिनरी रूट मिलता है तो उसका जनरल सॉल्यूशंस किस फॉर्म में लिखते हैं कि C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स का होल कोष्ट के अंदर में आ जाएगा और e के पावर अल्फा एक्स, जो कि अल्फा क्या है 0 है तो e के पावर 0 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसका जनरल सॉल्यूशंस क्या मिलेगा। सो जनरल सॉल्यूशंस इज यू एक्स इज इक्वल टू C1 cos पाई एक्स प्लस C2 साइन पाई एक्स। ओके, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशन दिया हुआ यहाँ इस कंडीशन से क्या करेंगे, C1 C2 का जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू निकाल कर फिर हम इस जनरल सॉल्यूशंस में रखेंगे। तो चलिए गिवन क्या दिया है कि एज गिवन u जीरो इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, u के जगह पर क्या रखेंगे 0 और x के जगह पर हम क्या रखेंगे 0। जब साइन पाई एक्स, जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। अब यहाँ पर जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो c बराबर क्या हो जाएगा 1। दिस इंप्लाइड C1 बराबर क्या हो जाएगा 0, C1 इक्वल टू 0। ओके, और सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि u1 इक्वल टू 0। आप देखिए कि u के जगह पर हम 0 रखेंगे और x के जगह पर 1 रखेंगे। अब जब x के जगह पर 1 रखेंगे तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, और जब यहाँ पर जब x के जगह पर जब 1 रखेंगे तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0। तो अब यहाँ से जब हमें C1 -C1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, इम्प्लाइड -C1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, C1 का वैल्यू जनरल सॉल्यूशंस में रखेंगे तो क्या मिलेगा, इम्प्लाइड ux इक्वल टू C2 साइन पाई एक्स। अब देखिए रिक्वायर्ड क्या क्या है कि u डैश एक्स फाइंड करना, u डैश 0 फाइंड करना और u डैश 1 पर वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि ये सब हमें ज़रूरत पड़ेगा ऑप्शंस को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो रिक्वायरमेंट है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक एक ऑप्शंस करके चेक करेंगे। तो अब u डैश की जरूरत है, u डैश जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इम्प्लाइड u डैश एक्स इक्वल टू पाई C2 cos पाई एक्स।
अब क्या करना है कि यू डैश जीरो की भी जरूरत पड़ेगा, यू डैश जीरो पर क्या वैल्यू मिलेगी और यू डैश वन पर वैल्यू क्या मिलेगा, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं, वो भी हम क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा यू डैश जीरो। अब यू डैश जब जीरो हम करेंगे तो यू डैश जीरो तो कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो यू डैश जीरो का वैल्यू क्या मिल जाएगा C2 पाई। एंड अब क्या जरूरत पड़ेगा यू डैश वन का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यू डैश वन का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि एक्स के जगह जब वन रखेंगे तो कॉस पाई, जो कि कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो यू डैश वन का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा कि माइनस पाई C2 माइनस पाई C2, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो अब फर्स्ट ऑप्शन ए कर रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से 1, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1, u3x dx इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो इसका इंटीग्रेशन जो वैल्यू होगा क्या वो 0 होगा। 0 होगा तो ऑप्शन ए सही होगा, 0 नहीं होगा तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन 0 लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 1। अब ux क्या है, ux है C2 sin पाई x। अब क्या है कि यू क्यू बोल रहा है, तो यू क्यू करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा C2q sin q पाई x dx। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। जब 0 आ जाएगा तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, 0 नहीं आएगा तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। अब चलिए अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पाई एक्स को हम कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ये पुट पाई एक्स इक्वल टू टी, पाई डी एक्स इक्वल टू टी। अब जब हम पाई एक्स इक्वल टू टी हम मान लिए तो फिर लिमिट क्या हो जाएगा 0। जब हम रखेंगे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t बराबर 0, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो t बराबर पाई, मतलब तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा पाई, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई C2q sin q t dt अपॉन पाई ये मिल गया। इक्वल टू C2q अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई sin q t dt। अब हम क्या करते हैं कि इसको 0 से π/2 के फॉर्म में बनाते हैं, जो कि 0 से π/2 के फॉर्म में बनाने के बाद हम इसको इंटीग्रेशन आसान से तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, जैसे कि रिडक्शन फार्मूला लगाकर कर सकते हैं या अदरवाइज फार्मूला है उस फार्मूला को यूज करके हम इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो π/2 के फॉर्म में करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वल टू 2C2q अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin q t dt। ओके, अब हम क्या करेंगे कि आपको पता होगा एक फार्मूला कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin
क्यू एक्स कॉस के पावर पी एक्स डी एक्स इजकल टू 1/2 गामा पी क्यू प्लस 1/2 गामा पी प्लस 1/2 अपॉन गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को यूज करके हम इस इंटीग्रेशंस का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इस फार्मूला को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, आप देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉस तो है नहीं, तो कॉस 0x ले लेते हैं, मान लेते हैं, जो कि p का वैल्यू 0 हो जाएगा और q बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2c3q अपॉन पाई 1/2। अब देखिए p क्या है, 3 है, तो गामा 3 प्लस 1/2 गामा, और p क्या है, सॉरी q क्या है, 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा p प्लस q प्लस 2/2। तो p आपका 3 है और q 0 है, तो 3 प्लस 2/2 ये मिल गया। अब देखिए इक्वल टू 2c3q सॉरी c2q अपॉन पाई 1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा 2, जो कि गामा 2 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू गामा 1/2 का वैल्यू होता है रूट पाई अपॉन, अब यहाँ पर गामा 5/2, तो 5/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा 5/2 का वैल्यू 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई। अब देखिए रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाएगा कि 4c2q अपॉन 3 पाई, जो कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें क्या मिला कि 4/2q अपॉन 3 पाई, जो कि बोला गया इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो LHS RHS इक्वल्स नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी हम चेक करते हैं। ऑप्शंस बी में ये कह रहा है कि u डैश स्क्वायर एक्स प्लस पाई स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यू डैश स्क्वायर 0। कह रहा है कि u डैश स्क्वायर 0 का वैल्यू और u डैश स्क्वायर एक्स प्लस पाई स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या इक्वल्स होगा। अब हम चेक करके देखते हैं, इक्वल्स होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इक्वल्स नहीं होगा तो इनकरेक्ट होगा। तो आप देखिए कि u डैश एक्स आपका क्या है, पाई c2 cos पाई एक्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा कि पाई स्क्वायर c2 स्क्वायर cos स्क्वायर पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर और u स्क्वायर एक्स, जो कि u एक्स क्या है c2 sin पाई एक्स। जब स्क्वायर करेंगे तो c2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स। ओके, इक्वल टू, अब देखिए पाई स्क्वायर c2 स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, पाई स्क्वायर c2 स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा कि साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स, जो कि साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का पाई एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 1, तो क्या मिल जाएगा इक्वल टू पाई स्क्वायर c2 स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू हमें क्या मिला, इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया पाई स्क्वायर c2 स्क्वायर। अब देखिए कि u डैश 0
यू डैश जीरो पर जो हम वैल्यू निकालेंगे, जो निकाले हुए थे मिट गया, हम फिर से निकाल लेते हैं। उसका जब स्क्वायर करने के बाद जब पाई स्क्वायर C2 स्क्वायर आ जाएगा तब तो LHS RHS इक्वल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कि यू डैश जीरो का वैल्यू क्या मिलेगा, जब x बराबर जीरो रखेंगे तो cos जीरो इक्वल टू 1, तो क्या मिल जाएगा, पाई C2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, दिस इंप्लाइड बहुत सारे स्क्वायरिंग, तो यू डैश स्क्वायर जीरो इक्वल टू पाई स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब देखिए LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल्स हो गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसी तरह ऑप्शन सी के बारे में चेक करेंगे, तो चलिए ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में एक आ गया कि यू डैश स्क्वायर एक्स प्लस पाई स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू यू डैश एक्स। क्या यू डैश एक्स के इक्वल्स होगा? तो आप चलिए इसका भी फाइंड करते हैं। तो अब यू डैश एक्स क्या है, पाई C2 cos पाई एक्स, cos पाई एक्स। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, कि पाई स्क्वायर C2 स्क्वायर cos स्क्वायर पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर और U2 और यू स्क्वायर एक्स, तो यू एक्स क्या है, C2 साइन पाई एक्स। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, C2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स। ओके, अब देखिए यहां से हम भी क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, पाई स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर पाई एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, तो क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब कहा गया कि ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस में ये हुआ, ऑप्शंस में यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पर U1 डैश स्क्वायर होगा, U1 डैश का स्क्वायर 1। अब देखिए U डैश एक्स क्या है आपका, कि पाई C2 cos पाई एक्स। अब 1 पर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पहले निकालते हैं, U डैश 1। अब x के जगह पर जब 1 रखेंगे तो cos पाई, तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, तो क्या मिलेगा, माइनस पाई C2। अब बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि y डैश स्क्वायर 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी LHS RHS क्या हो गया, इक्वल्स हो गया, तो ऑप्शन सी भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन डी के बारे में चेक करते हैं कि ऑप्शन डी सही है या नहीं। तो चलिए ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन 0 से 1 यू स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 यू डैश स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या ये दोनों का जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगा क्या इक्वल्स होगा? तो चलिए इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं। इक्वल्स होगा तो करेक्ट होगा और इक्वल्स नहीं होगा तो इनकरेक्ट होगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 यू स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यू एक्स क्या है, C2 साइन पाई एक्स। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 C2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स। अब हम फिर क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम पाई एक्स को हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं, जो कि हम
थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो पुट पाई एक्स इज इक्वल टू टी implied pi dx is equal to dt implied dx is equal to dx is equal to dt upon pi। अब देखिए जब हम सब्स्टिट्यूट किए हैं तो लिमिट भी चेंज होगा। जब x के जगह पर 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू 0, जब x के जगह पर 1 रखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 5 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पाई c2 स्क्वायर साइन स्क्वायर t, क्योंकि पाई एक्स की इक्वल टू टी लिए हैं, और dx की जगह हम क्या रखेंगे dt अपॉन पाई, तो dt अपॉन पाई। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं कि पाई बाय 2 के फॉर्म में ले जाते हैं। जब पाई बाय 2 के फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा कि 2c2 स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर टी dt। ओके, अब यू नो दैट हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। मतलब ये दोनों इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप b भी रहता तो सपोर्टेड जनरल में ही लिख देते हैं, मान b ले लिए b से a, तो यहाँ हो जाता a प्लस b माइनस एक्स जो होगा फिर इक्वल्स होता है। तो यही केस लगाते हैं क्योंकि हम लेफ्ट RHS LHS दोनों हम प्रूव नहीं करेंगे। हम कोशिश में है कि जो LHS है LHS से ही हम RHS को प्रूव कर दें, जो कि हमारा दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आप LHS RHS दोनों फाइंड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम LHS से ही RHS को हम प्रूव करने की कोशिश में हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको कॉस के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि u डैश x जो है वो पाई c2 cos पाई x है, तो इसको हम कॉस के फॉर्म में लेकर चले जाएंगे। तो ये जो हम आपको बताएं कि इंटीग्रेशन बी ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन बी ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे कि पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यही होता है ना, कॉस थीटा होता है। तो हम यही रूल यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, इसी को यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा कि 2c2 स्क्वायर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर टी। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए कि t बराबर हम क्या लिए थे पाई एक्स। जब फिर हम जो सब्स्टिट्यूट किए थे, जब वो सब्स्टिट्यूट हम फिर अगेंस्ट फिर पुट कर देंगे तो जो हमारा पहले वाले जो लिमिट था वो लिमिट बन जाएगा। तो चलिए वही चीज़ हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इक्वल टू c2 स्क्वायर पाई भी तो ये हो जाएगा ना, पाई भी तो चला जाएगा ना, तो सिर्फ मान ली बच जाएगा c2 स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 cos स्क्वायर पाई एक्स डी, ये हो गया। अब देखिए कि u डैश स्क्वायर जब हम करेंगे, जब u डैश स्क्वायर जब हम लेकर चलेंगे तो u डैश स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा तो पाई स्क्वायर c2 स्क्वायर
कॉस स्क्वायर पाई एक्स, जो कि कॉस स्क्वायर पाई एक्स तो है, पाई एक्स तो है, C2 स्क्वायर एक्स भी है, ओनली क्या है कि पाई स्क्वायर नहीं है, तो हम पाई स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, नोमिनेटर डोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि 1 पाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 यू डैश स्क्वायर एक्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, LHS RHS आपको प्रूव हो गया, तो ऑप्शन डी भी आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट, तो ऑप्शन बी सी डी आपका क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।